जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद। बिल्कुल कल आपका बहुपद का हो चुका था, बहुत सारे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे, उससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। आज बहुपद से ही रिलेटिव है, जिसमें संबंध से संबंधित प्रश्न है और यहाँ से भी पक्का आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर करते हैं और आपको पूरा डिटेल तरीका समझाते हैं, सीधा माइंड में जाएगा। अगर आप 10th क्लास का विद्यार्थी हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए वरदान साबित होगा। और देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, और आप लोग को आंसर पता तो फटाफट से कमेंट करेंगे और देखिए कैसे क्लियर होने वाले हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर जुड़ जाइए। यदि अल्फा और बीटा, यहाँ पे ए और बी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बी को आपको अल्फा और बीटा समझने हैं, ठीक है। तो यदि ए और बी या बोल सकते हैं अल्फा बीटा बहुपद जो हमारे पास एफ एक्स का मान दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/a और 1/b का मान, यानी आपसे पूछा हुआ है कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। पक्का ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बट्टा में दिए तो एलसीएम लेंगे। अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होंगे, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा और बीटा से बीटा कट गया अल्फा। यानी आप ऊपर में देख सकते हैं तो कहेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा आया जिसका आपका मान होता है -b/a होते हैं, और अल्फा इंटू बीटा जिसको कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। मेलन के डबल नीचे है तो a से कट जाएगा, हमारे पास आया -b/, क्या आएगा c आएंगे। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर के आगे a होता है, x के आगे b होता है और अचर पद c होते हैं। यहाँ पे माइनस का माइनस b का मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएंगे, और c का मान जो हमारे पास 1 है, 1 में 1 से भागा देंगे आपका -1 ही रहेगा। यही फाइनली आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल सही कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगर आप कल वाला वीडियो आप नहीं देखें आप लोग तो जरूर जा करके पहले कल वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन चुटकियों में क्लियर होंगे आप लोग के लिए। आपको सभी को पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, यानी -b/a होता है, जिसको बोला जाता है शून्यकों का योगफल बराबर यहाँ पे होता है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं तो c/a होते हैं। इतना जान गए, देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद हमारे पास दे चुका है तो इसका मूल हो तो 1/, फिर से वही क्वेश्चन है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होंगे। अभी हम लोग निकाल के लाए थे तो -b/, क्या आया था c आया था। हमारे पास a का मान है 1, यहाँ पे b का मान 2 है और c का मान 3 है, a b और c। तो देखिए माइनस फॉर्मूला से b का मान हमारे पास 2 दिए हुए हैं और c का मान हमारे पास 3 है, यानी -2/3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और क्लियर करते हैं। सवाल हमारे पास, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का मूल हो तो फिर से, तो चलिए इसको आप लोग आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4। यदि बहुपद हमारे पास px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी फिर से वही सवाल अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा हुआ। बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अल्फा का मान यहाँ से 1 होंगे, बीटा का मान अगर बात करें तो -2 होंगे, और सी का मान जो हमारे पास क्या होंगे तो 5 होगा। ए बी सी का तीनों का मान इस है ना बहुपद से पता चला गया। हमें पास पूछा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। सी का मान हमारे पास 5 है और ए का मान 1 है, 5 में 1 से भागा देंगे 5 रहेगा, जो करेक्ट आंसर का है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बस आपको विशेष बात है ध्यान देनी है प्लस माइनस पे, और प्लस माइनस जहाँ गलती करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं -5 भी ऑप्शन है और +5 भी ऑप्शन है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, द्विघात बहुपद p है ना, द्विघात बहुपद हमारे पास qx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। फिर से वही क्वेश्चन हमारे पास अल्फा और प्लस बीटा दिया होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ठीक है, a होता है। तो माइनस का माइनस फॉर्मूला से b का मान अगर पता करें तो यहाँ x जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ, तो माइनस उसके आगे x का गुना क्या होगा तो -1 लेना पड़ेगा, माइनस रहेगा तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस ऑलरेडी छुपे रहते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। बटा ए यानी x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो इसमें भी क्या मान दो कुछ नहीं तो 1 होंगे,
और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे बटा 1, 1 में 1 से भाग देंगे 1 रहेगा। कहाँ पे ऑप्शन प्लस में, तो ऑप्शन सी है, 5 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि यदि द्विघात बहुपद हमारे पास दिया हुआ पी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, फिर से वही क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए होते हैं, प्लस सी बटा ए होते हैं। अब सी का मान यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 दिया हुआ प्लस में, और ए का मान कुछ नहीं तो 1 है। 1 में 10 से भागा देंगे आपका क्या हो जाएगा, 10 ही रह जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होंगे, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, निकाल के देख सकते हैं। अगला, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो बहुपद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा होते हैं। सवाल बोला कि शून्यकों का योग यानी एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान हमारे पास दे चुका है क्रमशः करके, यानी पहले योग दिया 2 और फिर गुणनफल दिया हुआ 15। हमसे क्या पूछा है, बहुपद। तो सबसे पहले आप लोग को बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए मंझली कोष्ठ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अब ए का मान कौन सा बैठाएंगे, तो ए का मान अगर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में अगर बट्टा में कोई संख्या दिया हो तो ए का मान बैठाएंगे, नहीं तो 1 बैठ जाता है, क्योंकि 1 छुपे रहते हैं। 1 बैठ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 2 बैठाएंगे, पीछे से एक्स गुना होगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 15 दिया हो, लेकिन -15 यहाँ पे है तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट लगा देंगे। 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और -2x हो जाएगा, और प्लस माइनस -15 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर -2x -15 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, और बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत ही भली बात ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े थे, जुड़िए और थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल है कि यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, अब यहाँ पे अल्फा बीटा हो तो किसी का पूछा ही नहीं, लेकिन ऑप्शन इस ढंग से दे दिया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले पता कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। माइनस का माइनस बी का मान आप 6 देख रहे होंगे प्लस में है, और ए का मान आप देख रहे होंगे 2, काटेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी -3 हमारे पास मान आएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा का मान पता करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा और c/a होता है। सी का मान आप देखेंगे तो माइनस में 6 दिया हुआ है, ठीक है, और ए का मान आप देखेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी इसका भी मान सेम आया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दोनों का बराबर है, इसलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर किसी का आगे पीछे रहता तो आप शर्त के अनुसार ग्रेटर देन और लेस देन आसानी से लगा सकते हैं। कंप्लीट है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 हो तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले बहुपद हमारे पास दिया हुआ है जिसमें मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या c/a होता है। सवाल में कहा दिया कि गुणनफल 8 दिया, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 8 दिया हुआ है। सी की जगह पे क्या बैठेगा, तो कहेंगे सर सी अचर पद, यानी ए दिया हुआ उसके स्थान पे ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कुछ नहीं दिया तो 1 दिया हुआ। अब 1 में से भागा देंगे ए रहेगा, और ए बराबर 8 हो जाएंगे, तो यही फाइनली आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। है ना आसान, बहुत ही आसान होंगे। चलिए सभी के सभी क्वेश्चन आसान होंगे, बस समझ लीजिए थोड़ा सा। आगे पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के एक शून्यक होंगे। अब पूछा है कि एक शून्यक कौन होंगे इनमें से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। कल आप लोगों को बता चुके थे हम ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए कि आपसे एक शून्यक हो, 2 शून्यक पूछे तो आपको गुणनखंड कर देना है, यानी फैक्टर छोड़ देना है, और नहीं तो फिर ऑप्शन रख रख के मान देखेंगे, अगर जिसमें 0 आ गया वही फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी शून्यक हो जाएंगे। अगर हम बात करें दोनों तरीका से देख लेते हैं, आप लोग समझा देते हैं क्या। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखते हैं कि अगर 2 बैठाते हैं तो 2 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 माइनस 4 हो जाएंगे।
2 का स्क्वायर 4 होंगे, 4 3 12 माइनस 4 यानी 4 माइनस 16 ये नहीं होंगे बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम बात करें 4 बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे -3, इसके जगह पे 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस 4, 16 का 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, 16 में 16 जाएगी 0 और यही फाइनली राइट आंसर भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें हम 0 बैठाने का तो 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये -4 ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या होंगे, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चलिए यहाँ पे हम सवाल को सोल्व भी कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा हमारे पास कि एक्स स्क्वायर -3x और -4 दिए हुए हैं बराबर 0 कर लेंगे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए। अभी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आपको पता है कि फैक्टर टूटेगा तो गुना करने से 4 लाना है और जोड़ने या घटाने से -3 लाने हैं। तो आप कहेंगे सर -4x और +x में तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएंगे -4 का 4। ठीक है, अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, x निकल गया तो -4 बचेंगे। अब देखें यहाँ पे प्लस कुछ नहीं तो एक कॉमन है, x का x -4 हो जाएंगे बराबर 0। एक हो जाएगा x -4 और एक हो जाएगा x + 1। अगर हम बात करें यहाँ से कि x -4 बराबर 0 है, x निकालेंगे तो प्लस में 4 हो जाएंगे, यही फाइनली शून्यक होंगे। और एक है x + 1 बराबर 0, अगर x का मान निकालते हैं तो -1, तो -1 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन x बराबर 4 जरूर नज़र आ रहा और यही फाइनली आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। अगर इसके 2 शून्यक पूछते तो एक आता 4 प्लस में और एक आता -1। कंप्लीट है ना, बहुत बढ़िया। अगला द्विघात हमारे पास दिया हुआ है x² - 2 के शून्य। तो ऐसे सवालों को जब भी शून्यक पूछे तो आपको क्या करना, बराबर में 0 लेना है। द्विघात बहुपद है तो उसको फैक्टर टूटता है तो तोड़ दें, नहीं तो आपको सिंपल तरीका से x का मान निकाल दे, वही आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ x² निकालेंगे, माइनस इधर गया तो प्लस में हो जाएंगे, x स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। आपको पता है कि रूट हटता है तो एक प्लस माइनस में यानी पूर्ण ऑप्शन नहीं है तो एक आएगा 2 रूट प्लस में और एक माइनस में √2 आएंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा होगा बी, और फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। है ना आसान, बहुत आसान है। अगला सवाल बहुपद हमारे पास दे चुका है जिसमें दिया है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। फिर से वही क्वेश्चन घूम रहा है, अल्फा इंटू बीटा में क्या होते हैं, तो c/a होते हैं और a का मान 1 है, b का मान -2 है, c का मान -6। c का मान हमारे पास -6 हो जाएंगे, a का मान कुछ नहीं तो 1 है यानी -6 राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बहुपद दे चुका है, बहुपद में हमारे पास पूछा है शून्य कौन होंगे। अब ये सवाल विद्यार्थी बहुत से छोड़ के आ जाते एग्जाम में, लेकिन घबराए नहीं, ध्यान समझेंगे ऐसे सवालों को बनाने के लिए। आपको क्या करना है कि गुना करने से क्या लाना है, 12 लाना है, और जोड़ने या घटाने से क्या लाना है, √2 लाना है। कैसे टूटेगा अगर आप देखें तो आप समझेंगे यहाँ पे कि 3√2 अगर करते हैं हम लोग, ध्यान समझेंगे, 3√2 और गुने 2√2 करते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएंगे, और √2 गुने 2 करेंगे तो 2 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12। यानी आप फैक्टर कितने कितने में टूटेंगे, तो एक 3√2 में टूटेगा और एक 2√2 में टूटेंगे। लेकिन बशर्ते यह है कि प्लस माइनस में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन भी उसी ढंग से दिए हुए हैं। तो चलिए ना, बहुत ही आसानी से क्लियर होने वाले हैं, बस देखते जाइए। x² बड़ा को माइनस में, क्योंकि माइनस में √2 लाना है तो -3√2 हो जाएंगे। ठीक है, x और प्लस 2√2 हो जाएंगे और -12 बराबर 0। अब आप पता चल गया होगा कि माइनस में कौन आ जाएंगे और प्लस में कौन आएंगे। देखें यहाँ पे राइट आंसर की बात करें अगर तो जो माइनस वाला वो प्लस में आएंगे और प्लस वाला माइनस में आएगा, यानी आंसर हमें पता चल गया कि ऑप्शन डी होगा। लेकिन कैसे आप लोगों को चलिए बताते हैं बना करके। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स निकल जाएगा, यहाँ से एक्स निकल गया तो 3√2 बचेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से तो क्या कॉमन होंगे, यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा यहाँ से और प्लस माइनस माइनस। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ 12 है और 12 में से हम कैसे कॉमन ले, 2√2 कैसे कॉमन है, तो देखिए ना, चला समझिए ना। 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3, 2 3 6 गुने 2। ठीक है, यानी आप इस ढंग से लिख सकते हैं, 2 2 4 4 3 12। अब यहाँ पे है 2√2 दिया हुआ है, आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और काटेंगे तो हमारे पास 2 कहाँ चल जाएगा, रूट ऊपर चल जाएगा, यानी 3√2 हो जाएंगे। हम कॉमा क्या लिए हैं, 2√2 कॉमा लिए हैं। ठीक है,
तो आप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आप कन्फर्म है कि 3√2 बचेंगे। क्या बचेगा? 3√2। देखिए यहाँ पे 3 रूट में है, 3 है सिंपल में और √2 है, यही बचेगा। अब कहें कैसे बचेगा, तो अगर आप गुना करके देख लीजिए कि 2 तिहाई 6 हो जाएंगे, √2 × 2 करेंगे 2, 6 × 2 करेंगे 12 आएगा। यानी एक हो जाएगा हमारे पास x - 3√2 और एक हो जाएगा x + 2√2 बराबर 0। अगर हम इसका मान निकालते हैं माइनस में इधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे, यानी 3/3√2 प्लस में हो जाएंगे और इसका प्लस में इसलिए माइनस में हो जाएंगे। इस प्रकार आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा और जैसे बताएं उसे तोड़ दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। बहुपद दिया हुआ है इतना इतना, तो सबसे पहले बहुपद को रैखिक रूप में दिया हुआ है तो इसे हम ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट का क्रिया करते हैं। पहले तो x गुना करेंगे यहाँ पे तो 2x² जाएंगे, 5 × x हो गया तो -5x हो जाएंगे और -3 है। शून्यकों का योग, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है, -b/a होता है। माइनस फॉर्मूला से b के जगह पे यहाँ पे भी माइनस में 5 दिया हो तो +5 हो जाएंगे और a का मान हमारे पास 2 दिया हुआ है यानी +5/2, +5/2 ऑप्शन कहाँ कहेंगे तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ये इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऐसा करते हैं इसको विद्यार्थी कि 5 × 2 तोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? 5 × 2 तोड़ते हैं, सिंपल सा बैठाना। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ। अल्फा × बीटा बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास? -10 दिया हुआ। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? तो ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा। ए का मान बॉटम कुछ नहीं तो 1 हो जाएंगे, x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 3 दिया हुआ तो 3x हो जाएंगे, अल्फा × बीटा का मान -10 दिया तो प्लस -10 हो जाएंगे, यानी x² - 3x - 10, x² - 3x - 10, यही फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था, बस फैक्टर तोड़ना था। तो देखिए बहुत से अभी और क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है जिसको नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि 15 क्वेश्चन बताएं, 15 को 15 आप लोग समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, साथ ही साथ साइंस का, सोशल साइंस का भी। धन्यवाद, जय हिंद।